दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल दशास्त्र ज्ञान में। गंगा नदी को हिंदू लोग को मां एवं देवी के रूप में पवित्र मानते हैं। हिंदुओं द्वारा देवी रूपी इस नदी की पूजा की जाती है क्योंकि उनका विश्वास है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा जो पृथ्वी की तरफ आती है उसे भागीरथी कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ के वजह से ही गंगा का जन्म धरती पर हुआ था। गंगा देवलोक से पृथ्वी पर आई हैं। यह मनुष्यों के पापों को धो डालती हैं और उसके अस्थियों को अपने स्पर्श से पवित्र कर देती है। देवलोक से आई हैं, जीवों का कल्याण करती हैं, जीवों को पाप मुक्त करती हैं, रोगों का नाश करती हैं, इसीलिए इन्हें मां कहा जाता है। माना जाता है कि किंवदंती है कि गंगा को एक दिव्य नदी माना जाता है जो इस ग्रह पर उतरी थी और इसकी तीव्रता से दुनिया को नुकसान होता, इसलिए शिव ने इसे अपने सिर पर ले लिया और इसे अपने बालों के माध्यम से धीरे धीरे हिमालय की ढलानों पर प्रवाहित कर दिया। यह लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है, इसकी पवित्रता की एक द्वंद्वात्मक अभिव्यक्ति है। और यह भी बताया गया है कि वामन पुराण के अनुसार गंगा मैया का जन्म भगवान विष्णु लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार के चलते हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर एक पैर आसमान में उठाया था, जिसके पश्चात ब्रह्मा देव ने उस पैर को धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। इस कमंडल में जो जल था उसी से गंगा का जन्म हुआ था। माना जाता है गंगा ब्रह्मा की शाश्वत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन देती है, जीवन का पोषण करती है, जीवन को शुद्ध करती है, नवीनीकरण और पुनर्जन्म की सुविधा देती है और जीवन को मुक्त करती है। संक्षेप में वह स्वयं जीवन, प्राण और सभी गति चैतन्यम का प्रतीक है जो जीवन और सृजन की विशेषता है। बात करते हैं कि गंगा जी धरती पर कैसे आई। शिवजी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था। बाबा बागेश्वर धाम में महाराज के द्वारा गंगा जल को पवित्र अमृत माना गया है। बागेश्वर बाबा ने कहा है, आप रोज एक लोटा गंगा जल बागेश्वर धाम को सच्चे मन से अर्पित करेंगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, एक दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। आइए जानते हैं गंगा जल के गुणों के बारे में। गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि गंगाजल से स्नान करने तथा गंगाजल को पीने से हैजा, प्लेग और मलेरिया आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गंगा का पानी इतना शुद्ध होता है कि इसे पीने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के समय अगर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हों और वह तड़प रहा हो तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से अपने शरीर त्याग कर देता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में आस्था के साथ डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म में इसे माता कहकर संबोधित किया जाता है। चाहे बच्चे का जन्म हो या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, गंगाजल को पवित्र करने के काम में लिया जाता है। गंगाजल की महिमा इतनी है कि अगर गंगा नदी में डुबकी लगाना संभव न हो तो व्यक्ति सामान्य पानी में भी गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकता है। ऐसा करने से गंगा नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्य मिलता है।
अब जानते हैं उपाय के बारे में। आप सुबह नहा धोकर 1 लोटा गंगा जल ले और उसे लेकर केले के पेड़ पर चढ़ा दे और इस मंत्र का 7 बार जाप कर ले। ऐं श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री ऐं फट। ये उपाय करने से आपकी अपार संभावनाएं बढ़ जाएगी धन संपत्ति मिलने की। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।